हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम करेंगे डिमांड कर्व मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट के बारे में। अब हमें ये पता है कि हमारा डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि हमारा डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस राइज करता है, तो डिमांड हमारी डिक्रीज होती है, और अगर प्राइस हमारा फॉल करता है तो हमारा जो डिमांड है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। सो इनका नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए हमारा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये तो सबको पता है। इनका मूवमेंट और शिफ्ट के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। डू रिमेम्बर दिस की जो मूवमेंट है वो रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। इसमें क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, लेकिन डिमांड अपने आप में चेंज नहीं होती। इसमें डिमांड कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। इसमें जो मूवमेंट होती है वो डिमांड कर्व के ऊपर होती है, या डिमांड इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, वो डिपेंड करता है हमारे प्राइस के ऊपर। लेकिन जो शिफ्ट है, इसमें हमारा प्राइस क्या रहता है, स्टेबल रहता है, कांस्टेंट रहता है, प्राइस चेंज नहीं होता। इसमें चेंजेस आते हैं ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स जैसे इनकम हो गया, पॉपुलेशन हो गया, टेस्ट हो गया, क्लाइमेट हो गया, जितने भी हमारे फैक्टर्स है उसकी वजह से मेरी डिमांड चेंज होती है। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स गो थ्रू द पीपीटी। सो पहला है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसमें जो हमारी डिमांड कर्व है वो मूव करेगी। ठीक है, या तो डिमांड हमारी बढ़ेगी या डिमांड हमारी कम होगी। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ रही है तो दैट मीन्स डिमांड एक्सपैंड कर रही है, और अगर डिमांड कम हो रही है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ना, एक्सपैंड होना। और डिमांड हमारी कब बढ़ती है, जब हमारा प्राइस कम होता है। सो एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस। प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सारे फैक्टर्स हम कांस्टेंट रहेंगे, चाहे वो इनकम है, चाहे वो हमारा क्लाइमेट है, चाहे सीजन है, चाहे पॉपुलेशन है। कोई भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ हम प्राइस की बात करेंगे कि प्राइस हमारी डिमांड को कैसे इफेक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड ड्यू टू राइज इन द प्राइस। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हम उस चीज की डिमांड कम करते हैं। ठीक है, तो हमारी डिमांड क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कम हो रही है। डिमांड हमारी कब कम होती है, जब हमारा प्राइस बहुत बढ़ जाता है। सो प्राइस मूव्स डाउन, फॉल। जब हमारी डाउनवर्ड मूवमेंट होती है तो हमारी डिमांड एक्सपैंड करती है, और अपवर्ड मूवमेंट में डिमांड हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन करा कि ये एक वाई एक्सिस पे प्राइस होता है, एक्स एक्सिस पे डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड होती है। ये मेरा प्राइस है और ये मेरी क्वांटिटी है। अब अगर मेरा प्राइस कम होगा, अगर किसी चीज का प्राइस कम है तो मेरी डिमांड क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, एक्सटेंशन। और अगर मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, तो हमारी डिमांड क्या होगी, कम होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। पहले तो हम मूवमेंट कर रहे थे, एक कर्व था उसी के ऊपर मूव कर रहे थे। जैसे ये कर्व था, इसके ऊपर मूवमेंट कर रहे थे। अब हमने शिफ्ट कर दिया, ये पूरे डिमांड कर्व को मैंने क्या करा, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, या तो मैं राइटवर्ड शिफ्ट करती हूँ या मैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती हूँ। सो इंक्रीज इन द डिमांड। जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तब हम वहाँ पे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की डिमांड करते हैं। जहाँ पे हम शिफ्ट की बात करते हैं वहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं। ये याद रखना है आपको। मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस। रीजन क्या रहता है, अदर फैक्टर्स। जो हमने अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रखे थे ना मूवमेंट में, अब उन फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं। इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन सब बढ़ जाएंगे। अगर सब बढ़ेगा तो हम डिमांड बढ़ाएंगे, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। इसमें प्राइस कांस्टेंट है, उसमें अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे। ठीक है, प्राइस सेम है लेकिन उस चीज की डिमांड मेरी बढ़ रही है, तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, ये डिमांड क्यों बढ़ रही है, नॉट ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। मेरी इनकम बढ़ गई इसलिए मैंने उस चीज की ज्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा पूरा का पूरा डिमांड ही शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द राइट। डिक्रीज इन डिमांड कर्व। अब मेरी इनकम कम होगी लेट्स सपोज, तो मैं अपनी डिमांड कर्व को शिफ्ट कर दूंगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। लेकिन प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं। अगर किसी चीज का प्राइस 10 रुपीज है तो वो 10 रुपीज ही है, लेकिन मैं डिमांड उसकी कम कर रही हूँ क्योंकि मेरी इनकम कम हो गई है। ठीक है, या मुझे उस चीज का टेस्ट पसंद नहीं है, या उस चीज का आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, फैशन नहीं रहा उस चीज का, तो डिमांड हम कम कम कर रहे हैं ड्यू टू अदर फैक्टर्स, नॉट ड्यू टू प्राइस। ठीक है, तो इसको हम डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। इंक्रीज डिक्रीज इन द शिफ्ट, और एक्सट्रैक्शन एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किसमें रहेगा, हमारा मूवमेंट में रहेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, कई बार हमें ऐसा क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड एक्सपेंशन। डिमांड इंक्रीज हो रही है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, डिमांड एक्सपैंड हो रही है ड्यू टू प्राइस। ठीक है, एक्सपेंशन इन डिमांड, मूवमेंट ऑन कर्व कॉज बाय द फॉल इन प्राइस। प्राइस की वजह से
डिमांड एक्सपैंड हो रही है, और डिमांड इंक्रीज कब होती है, जब हमारा कर्व शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। नॉन प्राइस फैक्टर्स कौन से, कि हम प्राइस को कांस्टेंट रख रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर्स, मेरी टेस्ट में चेंज आ गया है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज ऑन सेम कर्व, यहाँ पे कर्व सेम रहता है, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा इंटायर डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये इनका कर्व है कि अगर जब एक्सपेंशन की बात होती है तो हम एक ही कर्व की बात करते हैं, एक ही कर्व पे मेरी डिमांड ऊपर या नीचे जाती है। ठीक है, और इंक्रीज में क्या रहता है, इंक्रीज इन डिमांड में क्या रहेगा, पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। अगर इंक्रीज है तो राइट शिफ्ट होगा, डिक्रीज है तो लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, आई होप यू गेट दिस। दिस इज वेरी इजी टॉपिक, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। I hope you like this video and thank you for watching. Subscribe to my channel and I'll meet you with the next topic. Till then, thank you so much.